आज संडे है और आज हम फ्री कुंडली अध्ययन कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कुंडली बनवाना हो तो इस पे आप संपर्क कर सकते हैं और इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो कुंडली है 8/6/2013 का इनका जन्म है, स्थान उज्जैन है, एमपी। समय रात के 8:36 पे। ये जो गुड़िया है इनकी तिथि अमावस्या तिथि, दिन शनिवार, लग्न इनका धनु, राशि इनकी वृषभ। और चरण जो पहला है नक्षत्र मंगल का है, मृगशिरा, गणदेव, और पाया लोहा का है। तो दोस्तों, ये जो कुंडली है इनकी कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे कि अभी ये बहुत परेशान करती है। तो कुछ इनके क्वेश्चन थे, उसी क्वेश्चन के आधार पर हम कुंडली कर रहे हैं। जैसे अभी इनको क्या 28/4/2038 तक राहु की दशा चल रही है, जो कि किसी भी बच्चे की कुंडली में यदि राहु की दशा आ जाती तो उसका बचपन पूरा खराब कर देती, मतलब कैसे उसकी शिक्षा से बाधित कर देती है, सबसे पहली बात तो। और यंग एज में आई है तो अभी तो 15 साल और बचे हैं समथिंग। तो उसमें यंग एज में भटकाव भी बहुत ज्यादा रहेगा। इसीलिए इसको है ना, ये सब संभालने की बहुत जरूरत पड़ती है। मतलब पढ़ाई में भी अब माँ बाप को स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा और यंग एज में भी। राहु की दृष्टि से दृष्ट है जो शिक्षा भाव और वैवाहिक जीवन दोनों ही दृष्ट हो रहे हैं। लग्न और लग्नेश दोनों अच्छी अवस्था में नहीं है। गुरु लग्नेश सुख भाव के मालिक होकर केंद्र में बैठे हैं, पर उनमें बल नहीं है। सबसे ज्यादा यहाँ चंद्रमा डैमेज दिख रहा है मेरे को। इसीलिए चंद्रमा हमारा मन होता है, इसलिए इनको ओम सोम सोमाय नमः या गायत्री चंद्र मंत्र ये जरूर करना है बच्ची को, क्योंकि बच्ची बड़ी है तो वो कर सकती है। और जन्म इनका अमावस्या का है, इसलिए भटकाव बहुत रहेगा, क्योंकि अमावस्या पे चंद्रमा जैसे कैसे घटता बढ़ता रहता है, तो जैसे जैसे अमावस्या आती है तो ये बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। तो इसीलिए इनको ना ये मंत्र कंपलसरी है। और जैसे अमावस्या का जन्म है, नजर टोने टोटके इन सबसे इनको थोड़ा बचाना भी होगा। इनके इष्ट विष्णु भगवान है तो उनकी साधना इनको फलेगी। जैसे इनकी कुंडली में कुछ दोष है, राहु शनि से विष योग बन रहा है, राहु की दृष्टि बुद्धि पर पड़ रही, जड़त्व दोष, राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ रही तो गुरु चांडाल दोष, सूर्य चंद्र साथ में तो अमावस्या दोष, इसलिए अशुभ योग बहुत सारे हैं। और राहु की दृष्टि 8वीं मंगल से मिल रही है तो अंगारक दोष, तो ज्यादा दोष दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए इनको इनके लिए मतलब मंत्रों का जाप तो करना पड़ेगा आपको स्पेशल। और उगते हुए सूरज को जल भी चढ़ाना है। और हर संडे छुट्टी रहती है बच्चों को तो प्लीज बोले कि आदित्य हृदय का पाठ जरूर करें। और या जब मतलब ये चाहे तो ह्रीम जो मंत्र है 12 साल के ऊपर होने पर आप ये भी इसको करने के लिए बोल सकते हैं। रोज जैसे राहु की महादशा चल रही थी, बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो उसके लिए स्कूल जाने से पहले रोज चांदी की कटोरी हो सके तो उसमें गंगाजल की कुछ बूंदे डालकर केसर मिलाकर इनको आज्ञा चक्र वहां पर जरूर लगाए, क्योंकि इनका मन है ना पढ़ाई में नहीं लगता होगा ना, इसीलिए भटकते हैं। तो क्या वो वहां पे गुरुवत हो जाएगा ना, वैसा काम करेगी। दोस्तों, मंगल बैठे हैं तो मंगल जब भी षष्ठ भाव में आते हैं तो हम किसी को पैसे नहीं दे सकते। यदि हम पैसे देते हैं तो वो पैसे डूब जाते हैं। तो इसीलिए अपने जो पैसे हैं आप कर्जा लेके काम कर सकते हैं, रिस्क लेके काम कर सकते हैं, पर आप किसी को दे नहीं सकते। राहु की दशा के बाद गुरु की दशा आएगी जिसमें उनका वैवाहिक हो जाएगा और वैवाहिक जीवन अच्छा है वैसे। और बुध शुक्र गुरु की युति से जैसे कला निधि योग बनता है, ये बहुत श्रेष्ठ है। जैसे बच्चा कलाओं से भरपूर होता है, देश विदेश की यात्रा करता है, पर राहु की दशा स्पेशल खराब जाती है तो उसमें संभालना बहुत है, क्योंकि इसमें दुर्योग ज्यादा है। धन्यवाद दोस्तों।